आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट के प्रांगण में आए हुए सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं अभी देख रहा था कि एप्लीकेशन कई लोगों ने अप्लाई किया था इस स्कीम के तहत। एक्सपर्ट्स की एक कमेटी थी और उस कमेटी ने अपने सारी प्रक्रियाएं पूरी करके और चयन करके आज 77 खिलाड़ियों को मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए चुना है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जैसा अभी मनीष जी ने कहा, अपने देश में अभी तक ये प्रथा चली आई है कि जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल नेशनल गेम्स में जीत के आता है तो उसको उसके साथ खड़े होने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत सरकारें मिल जाती हैं। उसके साथ ताली बजाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस रिवॉर्ड देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब उसके संघर्ष के दिन होते हैं, उस संघर्ष के दिनों में वो अकेला होता है। उसके पास अक्सर पैसा भी नहीं होता। और हमारे देश में खेलों को लेके एक ऐसी है जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ना घर से सहायता मिलती, ना कहीं से सहायता मिलती, ना पैसे की सहायता होती। ऐसे में खिलाड़ी अकेला संघर्ष करते करते उस चोटी पे पहुंचता है। हमारा 130 करोड़ लोगों का देश, और जब हम इंटरनेशनल खेलों में मेडल की सूची देखते हैं तो हमारे देश कहीं पीछे रह जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो बहुत है। गांव-गांव में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, आपको टैलेंट भरमार मिलेगा। उस टैलेंट को आज तक किसी भी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था। तो हमारी सरकार जो है वो एक नई आशा की किरण लेके आई। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारी सरकार ने किस्म किस्म के काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। खेलों को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हम वो दिन देखना चाहते हैं जब हम चाइना से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे इंटरनेशनल एरिया के अंदर। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि एक मिशन एक्सीलेंस स्कीम बना देने से खेलों के सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये उन जो पूरा खेलों के क्षेत्र में जो हमने पूरा एक विजन तैयार किया है, ये मिशन एक्सीलेंस स्कीम उसमें से एक है। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार की जा रही है। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इंटरनेशनल कोचेस को भी बुलाया जाएगा। उसमें आम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने की सुविधा होगी। तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारे देश में शायद जो सोची जा रही है, शायद पहली बार इस किस्म की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी। खिलाड़ियों के लिए 3 तरह की स्कीम्स बनाई गई हैं। एक वो बच्चे जो स्कूल के लेवल पे अर्ली स्टेजेस में जो पोटेंशियल दिखाते हैं, जो बचपन के अंदर, जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है कि हाँ ये बच्चा बड़ा होके खिलाड़ी बन सकता है, उन बच्चों को बचपन के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी मिड लेवल पे है और एक है जो अपर लेवल पे, जिसमें आप लोग मिशन एक्सीलेंस स्कीम है जिसमें आप लोग आते हैं। तो इस बार 77 खिलाड़ियों को ये सहायता दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको अपनी हुनर को और धार देने में इससे मदद मिलेगी। ये स्कीम जो हमने बनाई है ये दिल्ली के लिए नहीं बनाई। आप दिल्ली के रहने वाले हैं इसलिए फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है। ये हमने देश के लिए बनाई है। आपके एक एक बच्चे से हम लोगों को ये उम्मीद है कि एक एक बच्चा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जाके देश का नाम ऊंचा करेगा। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियाड गेम्स में आपको मेडल मिलता है तो दिल्ली का तो नाम होगा, सबसे पहले हमारे देश का नाम होगा। और पूरे केवल दिल्ली के लोगों को नहीं, देश के लोगों को आपके ऊपर गर्व होगा। तो फिर से मैं आपको सब लोगों को बधाई देता हूँ। हम आप लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे। ये तो एक छोटी चीज़ है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बेहिचक मेरे पास आ सकते हैं, मनीष जी के पास जा सकते हैं, किसी भी तरह की ज़रूरत हो। पर हम उम्मीद करते हैं कि अब आप
देश आपके लिए कर रहा है तो आप भी देश के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे।